हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी एक सवाल के बारे में। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि मृत्यु अटल सत्य है। यहाँ उनके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। मृत्यु तो अटल सत्य है, ये तो सही है, लेकिन फिर कम उम्र में मृत्यु क्यों होती है? क्या आत्महत्या जैसी मौत पहले से ही तय होती है, या किसी को प्यार, सहारा, मदद मिल जाए तो क्या वो मौत टल नहीं सकती थी? अगर किसी ने किसी को बहुत सताया या तनाव में आकर दुर्घटना हो गई तो क्या ऐसी मौत टल सकती थी? तो फिर ऐसी अचानक मृत्यु जो किसी और की गलती से होती है, क्या वो पहले से तय होती है? तो इस कमेंट का मैं जवाब दे रही हूँ। यहाँ कहते हैं मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन हर मृत्यु का समय, हर कारण हमेशा हमारे समझ में नहीं आता। कोई भी बहुत कम उम्र में चला जाता है तो मन पूछता है क्यों ये पहले से लिखा था, या इसे टाला नहीं जा सकता। ये सच है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक गहरा रहस्य है। कभी कभी नियति हमें वहां ले जाती है जहां हमें जाना होता है, और कभी कभी हमारे कर्म, हमारी परिस्थितियां, हमारे या किसी और के निर्णय उस समय को बदल देते हैं। आत्महत्या या दुर्घटना जैसी मौतें ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, बल्कि मानव के संघर्षों, हालातों का परिणाम होती है। अगर समय पर प्यार, सहारा, समझ और संवेदना मिल जाए तो बहुत सी जिंदगियां बच सकती हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर मौत पूर्व निर्धारित होती है। कभी कभी यह जीवन भी कठिन राहों और लोगों की भूलों का परिणाम होती है। लेकिन हर आत्मा जब इस संसार से जाती है तो वह अपने अनुभव, अपने कर्म और अपनी यात्रा के साथ फिर नई यात्रा की ओर बढ़ती है। इसलिए दुख के साथ साथ यह समझ भी रखनी चाहिए कि शायद भगवान ने उस आत्मा को अब विश्राम देने का समय तय किया था, या फिर ये आत्मा अपना सबक पूरी कर चुकी है। हमारा कर्तव्य है प्रेम देना, सहारा बनना और किसी को भी टूटने से पहले संभाल लेना, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा प्यार भी पूरी जिंदगी को बचा सकता है। हर आत्मा इस धरती पर एक निश्चित उद्देश्य लेकर आती है। कभी वह उद्देश्य बड़ा होता है, किसी को मार्ग दिखाने का, और कभी यह उद्देश्य छोटा होता है और उतना ही महत्वपूर्ण, किसी के दिल को छू लेने वाला। मृत्यु अटल सत्य है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन कब और कैसे ये हमारी समझ से परे रहता है। क्योंकि कुछ बातें केवल ईश्वर की योजना में होती हैं और कुछ हमारे कर्मों और निर्णयों से बनती है, बिगड़ती हैं। अब अगर कोई आत्महत्या करता है या किसी दुर्घटना में चला जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि वह सब पहले से तय था। कभी कभी इंसान की पीड़ा, उसे अकेलापन, और कोई उसके साथ में बुरा व्यवहार करता है, अगर कोई उससे बेरुखी करता है, या उसके परिवार वाले या दोस्त या कोई और वजह, तो इस कारण से भी वो अपना धैर्य खो बैठता है और उसे अपने जीवन में सिर्फ अंधकार नजर आता है, जिस कारण से वो ये गलत कदम भी उठा लेता है। अगर उस समय थोड़ा प्यार, थोड़ी समझ या एक सच्चा सहारा मिल जाता, अगर हमें पता है किसी के साथ गलत हो रहा है, तो हमें उस समय उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम थोड़ी सी उसकी मदद कर सकते हैं, नहीं तो हम उसे मानसिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, उसे अपना प्यार दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। हर आत्मा की यात्रा, चाहे वह लंबी हो या छोटी, किसी कारण से पूरी होती है, और आत्मा चली जाती है तो वह खत्म नहीं होती, बस एक नए रूप में प्रवेश करती है, नए शरीर में प्रवेश करती है, जहां उसे आगे के कर्मों को पूरा करना होता है। और जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए एक सीख होती है कि किसी भी तकलीफ को हल्के में ना लें, क्योंकि कभी कभी एक मुस्कान या एक शब्द किसी को मौत से बचा भी सकता है। हर मृत्यु पहले से लिखी नहीं होती, कुछ जिंदगियां हम बचा सकते हैं अगर उसे सही समय पर उसके परेशानी का हल मिल जाए, तो वो ये कदम नहीं उठा पाएगा। जाना तो इस दुनिया से सभी को है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन भगवान जब हमें यहाँ जन्म देते हैं तो कुछ न कुछ हमारे कर्मों का हिसाब भी हमारे ऊपर होता है, क्योंकि उसे हमें कहीं ना कहीं चुकता करना होता है। अगर हम उसे चुकता नहीं करेंगे तो फिर हम किसी ना किसी रूप में आते रहेंगे। मान लीजिए जिन्होंने उसको दर्द दिया, तकलीफ दी, उसके मन में ये भाव आएगा कि मैं इससे बदला लूं, जैसे इसने मेरे साथ गलत किया है मैं भी उसके साथ करूं। अगर वो व्यक्ति इस तरह की भावना अपने मन में रखता है तो कहीं ना कहीं एक कर्मा क्रिएट होता है। उसने एक कर्म बंधन बना लिया उस व्यक्ति के प्रति। व्यक्ति के लिए बुरा सोचते हैं, या उसने गलत किया है, उसकी आत्मा को दुखाया है, परेशान किया है इस लेवल तक कि वो बहुत ही परेशान हो गया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से,
कि उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया या कोई गलत कदम उठा लिया किसी भी तरह का, तो उस व्यक्ति ने जिसने उसके साथ किया है तो उसके साथ में वो कर्मा जुड़ गया। अब कहीं ना कहीं इन दोनों का आमना सामना फिर से होगा, उसका हिसाब किताब भी वापस होगा, क्योंकि प्रकृति हमारे कर्मों के अनुसार उस व्यक्ति को हमारे पास लाकर खड़ा कर देगी और फिर हम उससे कहीं ना कहीं या तो जलन की भावना रखेंगे या उससे बहुत ही नफरत पैदा होगी, या किसी के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता है और दिल से उसने उसे मांगा है या फिर दुआएं मांगी है, भगवान से प्रेयर की है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति फिर से उसको मिलेगा। तो कुछ भी गलत कर्मा हो या अच्छा कर्मा हो, हमें वो वापस मिलता ही है, आकर लौट के वो वापस हमारे पास ज़रूर आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई अजनबी व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ अपने लोग उनसे बहुत नफरत होती है हमें। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं हमारा कर्मा उस व्यक्ति के साथ में जुड़ा है, अच्छा या बुरा, तो उसी के अनुसार वो व्यक्ति तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है। हर मृत्यु ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से कम उम्र में लिखी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे कर्म ही हमारे इस सारी घटनाओं के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगर हम मन से किसी को भी माफ़ कर दें और उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाएं अपनी ज़िंदगी में, तो हम उस व्यक्ति के साथ में अपना कर्मा काट लेते हैं। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ करके भगवान पर छोड़ दें कि मैंने तो उसे अपनी तरफ से माफ़ किया है, ये व्यक्ति मुझे फिर कभी ना मिले, इसने जो भी गलत किया या अच्छा किया बस अब तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को माफ़ कर देते हैं तो समझ लीजिए आपने अपना कर्मा उस व्यक्ति के साथ में ख़त्म कर लिया। मतलब आपने कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं किया, होने नहीं दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया, ताकि आपको फिर उस व्यक्ति से सामना करना पड़े। जैसे कि उदाहरण के लिए जो सवाल है जिसमें आपने ये भी पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति को प्यार सपोर्ट मिल जाता तो उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी, तो बिल्कुल बचाई जा सकती थी उसकी ज़िंदगी। जानते हैं कि वो बहुत बुरे हालातों में है और उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो आप उसे मानसिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं उसे आपकी ज़रूरत है तो आप उसकी सहायता करके उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान ने सब पहले से ही लिखा हो। देखिए एक उदाहरण सुनिए। जैसे आप माँ बाप हैं और बच्चे आपके, आपको उसको कुछ सिखाना है। जब आप उसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो कई बार बच्चा उस क्लास में फ़ेल हो जाता है। अगर जब वो फ़ेल हो गया तो आप क्या करेंगे? तो क्या आप उसे सज़ा देंगे या आप उसे आगे बढ़ने में मदद करेंगे? कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी संवार सके, उसके लिए आप ज़रूर प्रयास करेंगे। जिस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है उसको और मदद करेंगे कि वो अच्छे से पढ़े, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, ना कि आप उसका कॉन्फिडेंस गिराएंगे। कहीं ना कहीं आप उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, उस क्लास को दोबारा पास करवाएंगे जिस सब्जेक्ट की वजह से वो बच्चा फेल हुआ है। यहाँ तक कि आप उसकी मदद भी करेंगे, आप उसका ट्यूशन भी लगाएंगे, आप उसको पूरा फोकस करेंगे, आप उस पर पूरा ध्यान देंगे ताकि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छे नंबरों से पास हो, ताकि वो आगे बढ़े और क्लास में जा सके आगे। ठीक उसी तरह से भगवान हमारे साथ में कभी गलत नहीं करते, बल्कि बच्चे ने अगर कुछ गलत किया है तो उसे कहीं ना कहीं माफ़ कर देते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं, वैसे ही हमारे भगवान, हमारे पिता, वो माफ़ कर देते हैं और मौका देते हैं भगवान की हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सके, हम अपना उद्धार कर सके। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बच्चे का चाहते हैं। हमारे कर्म ही हमारे दुख के कारण बनते हैं। कहीं ना कहीं हमने किसी के साथ में गलत किया है तभी वो हमारे साथ में गलत कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसके साथ में ये सब कुछ बुरा हो रहा है या उसे सताया गया है या उसे बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि भगवान ने उसकी नियति इस तरह से लिखी हो। हमें इंसान का जन्म इसीलिए दिया जाता है ताकि हम कर्मों को सुधार सके। जो हम यहाँ बार बार आते हैं, हमारे हाथों कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो हमारे उन कर्मों को ख़त्म करने के लिए, ताकि हमें बार बार यहाँ आना ना पड़े, तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। हर व्यक्ति के लिए तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उसे इंसान का जन्म दिया गया है तो उसे अपने कर्मों को सुधारने के लिए दिया गया है।
हमारे हाथों कुछ भी गलत हो जाता है, लेकिन भगवान सुधरने का मौका भी देते हैं। किसी की मदद करके अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ आने का कारण ही कर्म ही है। अगर कर्म बंधन हमारे किसी के साथ नहीं होंगे तो फिर हम यहाँ आएंगे ही क्यों। हमें यहाँ जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे हाथों कोई भी गलत कर्मा नहीं हो रहा है, किसी की मृत्यु तो तय होती है, लेकिन अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो बहुत बड़ा अपराध होता है। सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। अगर हमारे पास कोई भी परेशानी आती है तो अगर हम उस परेशानी से बाहर निकलने का सही रास्ता खोज लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई समस्या आई है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कभी कोई हल नहीं हो सकता। इसका हल आत्महत्या नहीं है। कोई भी गलत कदम उठाना सही नहीं है। अगर कोई आपको मानसिक तनाव दे रहा है तो उस रिश्ते को छोड़ देना ही सही है। जो तनावपूर्ण रिलेशन होता है हमारा, जिसमें हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन कहते हैं ना नहीं एडजस्ट कर लेते हैं, तो एडजस्ट करते करते कहीं ना कहीं हमारा एक लेवल ऐसा आ जाता है जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। हमें इस बीच में कोई सहारा दे देता है तो वो व्यक्ति गलत कदम उठाने से बच जाएगा और उसकी मृत्यु नहीं होगी। अगर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए तो वो डिप्रेशन में जाके कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे सही गलत की पहचान नहीं होगी उस समय पे। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, जैसे कि आप एक गुल्लक में हर रोज़ 1 रुपया डालते हैं और धीरे धीरे अगर उसको भी जमा करेंगे, एक दिन जब अपनी उस गुल्लक को तोड़ेंगे तो आप उसमें अपनी जमा पूंजी पाएंगे। वो जमा पूंजी होगी आपको खुशी देने वाली होगी। वैसे ही डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति है, मान लीजिए हमारे घर में कुछ ना कुछ बच जाता है तो हम उस बचे हुए खाने को हम एक जगह डालते जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो खाना सड़ने लगेगा। तो जो सही खाना भी होगा वो धीरे धीरे वो भी फंगस लग जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें बदबू आने लगेगी। ठीक उसी तरह जिसे डिप्रेशन है, उस तनाव को लेकर जो उसके मन की स्थिति है वो धीरे धीरे उस सड़े हुए खाने की तरह हो जाएगी और वो खाना कहीं ना कहीं सड़कर क्या होगा, वहाँ जो भी होगा वो चीज़ को ख़राब कर देगा। वैसे ही हमारे मन को और हमारे तन को उसी तरह डिप्रेशन ख़राब कर देता है और इसी वजह से लोग इस परिस्थिति में आके सुसाइड कर लेंगे। सही समय पर हम उस सड़े हुए खाने को निकाल दें, यानी कि उस बातों को निकाल दें अपने अंदर से जो जमा किए हमने, तो आगे चलकर उस व्यक्ति की परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। इस चीज़ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को भी देखते हैं इस स्थिति में तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। समझ लीजिए अगर हमारे पिछले जन्म में या कई जन्मों में हमें पता नहीं है कि हम इस जन्म में आए हैं तो क्या कर्मा लेकर आए, हमें नहीं पता। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आएंगी जिससे कि सामने वाला जो है वो हमें उसी तरह से परेशान करेगा या जैसे आपने उसे पहले किया है। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि आप सुसाइड कर ले या आप उससे बार बार प्रताड़ित होते रहें, परेशान होते रहें, वो आपको परेशान करे और आप आसानी से उसे परेशान करने दें अपने आप को, तो ये सही नहीं है। क्योंकि भगवान कभी ऐसा नहीं चाहते कि उनके बच्चों को तकलीफ़ हो। तकलीफ़ हमारे कर्मा देते हमें, ना कि भगवान। क्योंकि वो तो जैसे कि हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हर क्लास में पास हो, वो अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपने जीवन को जिएं, तो वैसे ही परमात्मा भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छे से जिएं, खुशी से जिएं, क्योंकि खुशियाँ पाने के लिए भेजा था। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो कहीं ना कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसके कारण हम दुख भोगते हैं या सुख भोगते हैं। दोनों ही कारणों से, अगर हमारे पास सुख है तो हमारे अच्छे कर्म है, अगर दुख है तो हमारे कहीं ना कहीं गलत कर्मों की वजह से हमें दुख मिलता है। और कई बार कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं जो कम उम्र में चली जाती हैं, जैसे कि बहुत कम उम्र होती है उनकी चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कर्मा भी ऐसा होता है कि कुछ अच्छी चीज़ों के साथ में आपके साथ वो व्यक्ति आया और कुछ साल उसने बिताए और उसका कर्मा पूरा हुआ, फिर दूसरे जन्म के लिए जाती है। आत्मा कभी नहीं मरती, वो हमेशा अमर अजर रहती है। कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से आपको देख रही होती है। कभी भी परेशान मत होइए। कोई भी कम उम्र में चला जाता है, हम जानते हैं कि दुख कम नहीं कर सकते। हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दुख आता ही है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बहुत सुखी हो। मृत्यु तो सबकी होनी है,
चाहे कोई आगे जाएगा तो कोई पीछे जाएगा, सबको जाना एक दिन है। जिसका कर्मा जिसके साथ जितना होगा उसे उतना भुगतना ही पड़ेगा और पूरा होने पर उससे अलग होना ही होगा। ये हमारे कर्मों पर ही आधारित है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही जीवन हम जीते हैं। अपने मन की स्थिति को मजबूत रखिए। कई बार बहुत सारे लोग कम उम्र में चले जाते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान की मर्जी, कभी कभी उनके कर्म ऐसे होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि आत्मा क्या करती है, आत्मा का काम है सीखना और आगे बढ़ना। अगर इस जन्म में उसने नहीं सीखा जो उसे सीखना है या किसी के साथ में कर्मा पूरा करना है तो फिर उसे अगला जन्म मिलेगा उस कर्मा को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब तक वो उसके साथ में वो कर्मा ख़त्म नहीं कर देगी, क्लियर नहीं कर देगी, तब तक उसे बार बार आना होगा। तो इसीलिए कहा जाता है मृत्यु अटल सत्य है। कम उम्र में भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार हमारी जितनी ज़िंदगी होगी, जितना कर्मा होगा, अच्छा कर्म है या उतना उस व्यक्ति के साथ में हमारा कुछ रह गया होगा अधूरा, तो उस आत्मा को अपना कर्मा पूरा करने के बाद में जाना होगा। ठीक उसी तरह जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं और हम उस स्कूल में सिर्फ उतना ही पढ़ पाएंगे जितनी कि उसमें क्लासेस हैं। फिर उसके बाद में जब हमारा स्कूल पूरा हो जाता है तो फिर हम आगे पढ़ने के लिए दूसरे स्कूल में जाते हैं, बड़े कॉलेज में जाते हैं। हम अपने कर्मों के हिसाब से जन्म मरण का तय करते हैं, कैसे हमारा जन्म होगा, कहाँ होगा, कौन से माता पिता होंगे, कौन से बच्चे होंगे। हर रिश्ता पहले से ही हमारे कर्मों के अनुसार तय होता है। लेकिन सुसाइड करना ज़रूरी नहीं है कि ये पहले से ही तय हो, क्योंकि वहाँ व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता था। उसे मौका दिया गया कि वो अपने कर्मों को ख़त्म कर सके और अपनी ज़िंदगी में खुश रह के आगे बढ़े। भगवान ने उन्हें मनुष्य बनाया है। जो बुद्धि है, अगर हम उस बुद्धि का प्रयोग करें अपने जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं। इसीलिए हमें मनुष्य का जन्म दिया गया है, कोई जानवर नहीं है जिसकी वजह से हमें सोचने समझने की शक्ति ना हो हमारे अंदर कि हम क्या करें। मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रह सके। अपने आप पर ध्यान दीजिए, खुश रहिए, हर हाल में खुश रहिए। हाँ, ऐसी परिस्थिति आती कि हम सोचते हैं कि हमारी खुशियाँ सिर्फ उसी से जुड़ी हैं, अगर वो व्यक्ति नाराज़ हो गया तो हम क्या करेंगे। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो उस पर ये सोचिए कि जब आपको अभी खुशी नहीं मिल रही है तो फिर बाद में कैसी खुशी मिलेगी। आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन को अच्छे से जिएं और इस जीवन का लाभ उठाएं। भगवान हमें देता ही इसलिए ये जीवन है कि ताकि हम और अच्छा बना सकें, अच्छे कर्म कर सकें। इस जन्म में अच्छे कर्म कीजिए। तो धन्यवाद। अगर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।